हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सर? बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग। और लीजिए सर, लीजिए। लाइंस का अंतिम क्लास आज आप लोगों का होगा। लाइंस का ये क्लास अंतिम होगी आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग का दो गो छोटा छोटा टॉपिक रह जाएगा सर। तब बताइए, समय से समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोगों की सारी क्लासेस समय से समाप्त होगी सर। लीजिए पहला आप लोगों का हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं जो आप लोगों को हम भेज देंगे। इसका पीडीएफ बनाकर इसका हम भेज देंगे। स्मरणीय तथ्य की बात करेंगे। चलिए कुछ हम लोग स्मरणीय तथ्य के बारे में देखेंगे हम लोग सर। तो देखिए सर, स्मरणीय तथ्य में क्या है हमारा, जरा एक बार देख लीजिए। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। स्मरणीय तथ्य में क्या है, यहां पर कुछ पॉइंट हम लेकर आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब आपका लिए। समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा, समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनने वाली बिंदु पथ लोकस पॉइंट को ही रेखा कहा जाता है। कहते हैं ना हम लोग, इसी को ना रेखा कहते हैं सर। एकदम हाँ, रेखा उसी को कहते हैं कि समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा कोई लगातार बिंदु बिंदु डॉट 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 है, ऐसे डॉट 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 लगातार ये बिंदु डॉट 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 कर रहा है, तो क्या बन जाता है? रेखा बन जाती है। ये क्या बन जाती है सर? रेखा बन जाती है। यही तो सवाल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा अपरिवर्तित हो सीधी रेखा कहलाती है। देखिए सर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा अपरिवर्तित हो, अगर कहा दिया जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको स्ट्रेट लाइन के नाम से जानेंगे। कौन लाइन हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया वो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा अपरिवर्तित हो सीधी रेखा कहलाती है। फिर कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा निरंतर परिवर्तित हो, जिसमें दिशा निरंतर परिवर्तित हो, वक्र रेखा कहलाती है, कर्व लाइन कहलाती है। वक्र रेखा माने कर्व लाइन कहलाती है। ठीक है, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहें, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहें तथा उन्हें आगे बढ़ने पर एक दूसरे को ना काटे। दूरी हमेशा समान रहे, सुनिए ना, दूरी हमेशा समान रहे। लिखिए, देखिए, जैसे ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ये ऐसे हो गया। दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान रहे। कभी एक दूसरे को ये नहीं काटे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे कहीं पर भी। इसको हम लोग कौन रेखा कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक दूसरे को ना काटे, समानांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये चारों पॉइंट बातें समझ में आई ना? चारों पॉइंट, चारों का चारों पॉइंट समझ में आया ना? हाँ सर, चारों का चारों पॉइंट समझ में आ गई होगी आपको। गुड मॉर्निंग सभी को सर। अगला है पॉइंट में, समानांतर रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हमने क्या बताया, समानांतर रेखाएं जो होती है सीधी भी हो सकती है, जैसे कि ये सीधा भी हो सकता है, या यहाँ पर देखिएगा तो वक्राकार भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकती है। वक्राकार, वक्राकार भी हो सकती है सर ये। ठीक है, सीधी या वक्राकार भी हो सकती है ये। ठीक है, चलिए सर एक बार हम और इसको बढ़िया से सर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया ना? वक्राकार भी हो सकती है। अच्छा है, आप इसको कह दीजिएगा इस तरह से, हम लोग यहाँ से ऐसे हम लोग गोला कर देंगे, ये भी हो सकती है। नहीं हो सकती है? समानांतर रेखाएं एकदम हो सकती है सर, ये भी हो सकती है। कहिएगा कि आपका दो से अधिक, दो या दस से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक होगा मेरे भाई, दो या दो से अधिक होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यहाँ दो होनी चाहिए भाई मेरे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिल जाए तो वे रेखाएं असमानांतर या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। असमानांतर या प्रतिच्छेदी रेखा, सही बात तो है। दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर आकर मिल जाती है, ठीक ना? दो या दो से अधिक रेखाएं, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिल जाए तो कह दीजिएगा कि मिल जाए, तो उसी को कहते हैं, वे रेखाएं असमानांतर या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चलिए, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं में आ जाती है।
अगला फिर से एक पॉइंट लिखा हुआ है, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है, जैसे कि ये क्षैतिज रेखा हो गया, और क्षैतिज रेखा पर जो लंब होती है उसको कौन रेखा कहेंगे, तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। उसको कौन रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखा पर लंब होती है ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। और अब एक बात फिर से बतला दीजिएगा, आप लोगों को हम शुरू में ही बताए थे कि जो रेखाएं, देखिए तो क्षैतिज रेखा एगो ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, क्षैतिज रेखा हो गया। एक बात बताइएगा, हम जमीन पर खड़ा हैं, सपोज दैट हम जमीन पर खड़ा हैं, तो हम जमीन के साथ हमारी जो रेखा बन रही है वो कौन रेखा है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक ना। और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया ऊर्ध्व रेखा हो गया, या ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। ये वे रेखाएं जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है और ना ही क्षैतिज होती है, ना ही ऊर्ध्वाधर है और ना ही क्षैतिज है, तो उसको कहते हैं त्रियक रेखा कहते हैं, ऑब्लिक लाइन कहते हैं, ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक लाइन के नाम से जानते हैं। और ऑब्लिक लाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ना ही वो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वो वर्टिकल है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लाइन के नाम से जानते हैं, त्रियक रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक बात फिर से आ जाइए, जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं, उन्हें लंबवत रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर मिलती है, माने कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो एक दूसरे का बताइएगा वो कौन रेखा कहलाती है, लंबवत रेखाएं कहलाती है। और लंबवत रेखाओं में हमारा ये आ सकता है कि नहीं, ये दोनों पॉइंट बताइएगा मिलेगा यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट जब यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर दोनों पॉइंट, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, कितना का, 90 डिग्री का कोण बनाएगी ये, ठीक है। खंडित रेखाओं माने हिडन लाइंस हो गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिडन लाइंस कहा जाता है, हिडन लाइंस। ये देखिएगा किसी कार्यखंड का, जैसे होता नहीं है कि लगता है कि यहाँ से ये पॉइंट हम लोग ऐसे ऐसे इसको जोड़ सकते हैं, तो वही हिडन लाइन होती है, डॉट 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 कर कर कहते हैं इसको, डैश्ड लाइन भी कहा जा सकता है, डैश्ड लाइन भी कह सकते हैं, का प्रयोग अदृश्य रेखाओं को दिखलाने के लिए किया जाता है। कौन रेखा, अदृश्य रेखाओं को दिखलाने के लिए। श्रृंखलित पतली रेखा, लो भाई यहाँ पर श्रृंखलित पतली रेखा है, यहाँ पर पतली रेखा, श्रृंखलित पतली रेखा, कौन रेखा सर, श्रृंखलित पतली रेखा की बात किया जाए, श्रृंखलित पतली रेखा का मतलब कि एगो बड़ा डैश छोटा डैश। देखिए यहाँ पर श्रृंखलित पतली रेखा, यहाँ पर हम सर यहाँ छूट गया है, इसको जरा सा हम इसको सुधार देते हैं, श्रृंखलित पतली रेखा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ठीक ना। चलिए इसको रहने दीजिए, जगह यहाँ नहीं मिल रही है सर, तो इसको रहने दिया जाए सर। श्रृंखलित पतली रेखा का प्रयोग केंद्र रेखा के रूप में किया जाता है, केंद्र रेखा के रूप में, सेंटर लाइन के रूप में। जो हमने सेंटर लाइन आपको पढ़ाया है ना, सेंटर लाइन आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बताइएगा। पहला जो ऊपर वाला लाइन मोटा, उसके बाद पतला, उसके बाद में पतला, इस तरह से, तो सेंटर लाइन के रूप में दिखाया जाता है। पानी की सतह के समानांतर रेखा को, पानी की सतह के समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे कि आपका नदी का जल का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो कौन रेखा हो गया, तो कहिएगा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा आएगा। यदि एक रेखा को क्षैतिज तल से कुछ झुका कर खींचा जाता है, क्षैतिज तल से कुछ झुका कर ऐसे खींचिएगा, चाहे ऐसे खींचिएगा, ये हमारा त्रियक रेखा कहलाएगा। कौन रेखा कहलाएगा, त्रियक रेखा कहलाएगा, ऑब्लिक लाइन कहलाएगा, ऑब्लिक लाइन के नाम से जाना जाता है, ये ऑब्लिक लाइन कहलाता है। कौन लाइन, ऑब्लिक लाइन कहलाता है ये। चलिए आगे में क्वेश्चन पॉइंट आ जाते हैं हम लोग। वस्तुओं के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए, चलिए भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तुओं के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेक्शन रेखा का प्रयोग किया जाता है। कौन रेखा, सेक्शन रेखा,
सेक्शन रेखा का यूज किया जाता है और सेक्शन रेखा को ही हैचिंग रेखा के नाम से जानते हैं। हैचिंग, HATCHING, हैचिंग लाइन के नाम से जानते हैं, हैचिंग रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन रेखा सर जी? तो कहिएगा कि जी सर हैचिंग रेखा के नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग हैचिंग रेखा के नाम से जानते हैं, हैचिंग रेखा कहलाती है वो, हैचिंग रेखा के नाम से हम लोग उसको जानेंगे। सर कौन रेखा भाई मेरे? तो कहिएगा सर हैचिंग रेखा बताया आपने, हैचिंग रेखा कहते हैं, हैचिंग रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग। हैचिंग रेखा या सेक्शन लाइंस के नाम से जाना जाता है। और ये लाइन जो होती है ना, ये लाइंस जो होती है, ये जो होती है ऑब्जेक्ट लाइंस के साथ में आपका 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट लाइन के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, आउटलाइंस के साथ में, आउटलाइंस के साथ में 45 का कोण बनाती है। ये कहिएगा हैचिंग रेखा कहलाती है। और रेखाओं के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेक्शन रेखा, हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन रेखाएं जो होती है, लिखा हुआ है, सेक्शन रेखाएं जो होती है सामान्यतः क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है, 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है। फिर कह रहा है कि केंद्र रेखा बनाने के लिए, बहुत अच्छा है, केंद्र रेखा बनाने के लिए 6:1 या 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं। 6:1 या 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं केंद्र रेखा। तो एगो बड़ा होता है और एगो छोटा होता है, या यहाँ पर ये 4:1 के अनुपात में, यहाँ पर बड़ा है तो ये छोटा है, 4:1 के अनुपात में बनाया जाता है लाइन ये, ठीक ना। हाँ, तो बताइएगा केंद्र रेखा सेंटर लाइन बनाने के लिए, सेंटर लाइन बनाने के लिए कितना कितना का अनुपात में डैश बनाए जाते हैं? 6:1 के। अदृश्य रेखा का प्रयोग, हिडन लाइन, हिडन लाइन, हिडन, हिडन, HIDDEN, हिडन, हिडन लाइन का प्रयोग किसी छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। लिखे तो है यहाँ पर हिडन लाइन, पीछे भी है। यदि हिडन लाइन को श्रृंखलित रेखा का प्रयोग केंद्र रेखा के रूप में, यहाँ पर खंडित, हाँ, हिडन लाइंस का प्रयोग अदृश्य रेखाओं को दिखलाने के लिए, यहाँ पर तो है नहीं है ये भी बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ जाते हैं सर, अगली बातों पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए भाई, है इसमें तो, है इसमें तो अच्छा खासा पॉइंट दिया गया है सर, इसमें तो चलिए अच्छी खासी पॉइंट दिया गई है सर आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा बात है सर। किसी रेखा के द्वारा दो समान भागों में विभाजित होने वाली दूसरी तथा पहली रेखा के मध्य बनने वाले कोण का माप 90 डिग्री होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैथ में भी पढ़े होंगे। किसी रेखा के दो समान भागों में, किसी रेखा के दो समान भागों में विभाजित होने वाली दूसरी तथा पहली रेखा के मध्य बनने वाले कोण को 90 डिग्री, बनने वाले कोण की माप 90 डिग्री होती है। कितना डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री के हम लोग कहते हैं 90 डिग्री होती है। किसी रेखा के द्वारा दो समान भागों में विभाजित होने वाली दूसरी तथा पहली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की माप 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है ये, ठीक ना। किसी भी ड्राइंग में किनारों को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आउटलाइंस के नाम से जानते हैं। आउटलाइंस, आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट लाइंस के नाम से भी जानते हैं। आउटलाइंस कहिए चाहे ऑब्जेक्ट लाइन कहिए, चाहे ऑब्जेक्ट लाइन, आउटलाइंस कहिए चाहे इसी का नाम है ऑब्जेक्ट लाइंस भी कहते हैं। आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइंस के नाम से जानते हैं, या प्रिंसिपल लाइंस के नाम से जाना जाता है, या प्रिंसिपल लाइंस के नाम से जानते हैं। कटिंग रेखा को क्रमशः लंबी डैश व छोटी डैश द्वारा बनाई जाती है। कटिंग रेखा को कौन कौन डैश? तो कहिएगा कटिंग रेखा को लंबी डैश या छोटी डैश से बनाई जाती है। हाँ, लंबी डैश या छोटी डैश से बनाई जाती है लंबी रेखा को। आउटलाइंस प्रिंसिपल लाइंस कहते हैं। और ये जो होती है कंटिन्यूअस थिक और वाइड लाइंस होती है, ये मोटी लाइंस होती है ना, कि आउटलाइंस, ऑब्जेक्ट लाइंस या प्रिंसिपल लाइंस भी कह सकते हैं, या इसी का नाम है प्रिंसिपल लाइन।
प्रिंसिपल लाइंस कहते हैं, मोटी लाइंस होती है, ये मोटी लाइंस होती है। कटिंग रेखा को क्रमशः लंबी डैश और छोटी डैश द्वारा बनाई जाती है। कटिंग रेखा जो होती है, कटिंग रेखा सेंटर लाइन की तरह होती है, केवल इनमें किनारों को मोटा कर दिया जाता है। कटिंग लाइन जो होती है सेंटर लाइंस की तरह होती है, केवल इनके किनारों को मोटा कर दिया जाता है। किनारों को क्या करते हैं, मोटा कर दिया जाता है। सर पीडीएफ सेंड नहीं हुआ है सर, फर्स्ट चैप्टर और लाइंस की, फर्स्ट चैप्टर और लाइंस की चैप्टर नहीं है दिया गया है, मैं हम चेक कर लेते हैं सर। ये वाला का तो पीडीएफ दे दिया गया है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं लाइंस वाला का। कंप्यूटर का आंसर के साथ पीडीएफ गया है कि नहीं, ये बताइए आप। कंप्यूटर का पीडीएफ के साथ आंसर गया है, आंसर के साथ पीडीएफ गया है कि नहीं। सेफ्टी विथ आंसर, सेफ्टी वाला तो गया है सर, आंसर के साथ गया है ये। कल आप लोगों को लोड कर दिए थे ऑटोमोबाइल ट्रेड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का भी अपलोड नहीं हुआ है सर। चलिए हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए कल ऑटोमोबाइल ट्रेड का और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट्स है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स जो पढ़ना है, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमने लोड कर दिया है। ऑटोमोबाइल ट्रेड और मैकेनिक डीजल वाले का वही नोट्स है जो हमने लोड किया है, हैंड राइटिंग नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है सर। तो वो एक बार आप लोगों को देख जाना है, मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है। तो आप लोगों को अब आप लोगों के अंदर में जो अभी आपके पास 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप लोग एक बार नहीं 2 दिन में आप लोग उसको 3 दिन में पढ़ सकते हैं, एक बार आर पार पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। वहां से हम क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे लाए आपके लिए, ठीक है। हाँ कटिंग रेखा सेंटर लाइन की तरह होती है, सुनिए कटिंग रेखा जो होती है सेंटर लाइन की तरह होती है, केवल इनमें किनारों को मोटा कर दिया जाता है। किनारों को क्या कर दिया जाता है, मोटा कर देते हैं, किनारों को मोटा कर दिया जाता है, सेंटर लाइन की तरह होती है, किनारों को मोटा कर दिया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए सर, यहाँ पर आगे यहाँ पर आ जाइए। सेक्शन रेखा की मोटाई, लो भाई मेरा, सेक्शन रेखा की मोटाई जो होती है, सेक्शन रेखा नाम सुने हैं ना, सेक्शन रेखा की मोटाई जो होती है, सेक्शन रेखा के नाम से जानते हैं किसको, तो कहिएगा कि सेक्शन रेखा की मोटाई कहां से कहां तक होती है। सेक्शन रेखा की जो मोटाई होती है, सेक्शन लाइन लिखवाए थे ना आप लोगों को सर हम, हाँ सेक्शन लाइन तो लिखवाए होंगे सर आप लोगों को। लीडर लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है, यहाँ पर आप लोगों का और होती है बहुत तरह का लाइन्स देखे थे, हिडन लाइन्स होती है, आपका शॉर्ट ब्रेक लाइंस होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइंस होती है, कटिंग प्लेन लाइंस होती है। कटिंग प्लेन लाइंस के लिए आप लोगों को बताया गया था कि हल्का डैश जो होता है मोटा होता है, मतलब कि सेक्शन लाइन आपका कटिंग प्लेन लाइंस हो गया, यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लाइंस होती है। कहे सेक्शन रेखा की मोटाई 0.7 mm से अधिक रखी जाती है। सेक्शन रेखा की मोटाई 0.7 mm से अधिक रखी जाती है। तीर के निशान के शीर्ष की लंबाई मोटाई का 3 गुना होती है। अच्छी बात है ये। तो ये बताइएगा, एरो हेड का नाम सुने थे रा, तो कहिएगा तीर निशान के शीर्ष की लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है। लंबाई जो होती है मोटाई का 3 गुना है, तो लंबाई और मोटाई का अनुपात पूछा जाएगा तो 3:1 होती है। 3:1 क्या 1 होती है। चलिए अगला है कि रेखा के आयाम की चौड़ाई को डी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। रेखा के आयाम की चौड़ाई को डी से दिखलाया जाता है। क्या चीज से, डी से, डी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ड्राइंग में मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ड्राइंग में मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात जो होती है ना 5:3 होती है। 5 क्या 3, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ड्राइंग में मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात 5:3 होती है। मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात, मोटी और पतली रेखाओं का जो अनुपात होती है 5:3 होती है। 5:3 हैचिंग रेखाएं सेक्शन रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी पर होनी चाहिए। आपका हैचिंग रेखा सेक्शन के मध्य, सेक्शन के हैचिंग रेखा के मध्य, वही सेक्शन रेखा, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए। से आपका हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए। तो बताइए सर, हैचिंग रेखा के मध्य में, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितना mm की दूरी होनी चाहिए? सवाल यही ना कह रहा है, आप पॉइंट कह रहा है, तो कहिएगा हाँ सर। कह रहा है कि आपका हैचिंग रेखा की बात किया जा रहा है कि सर यहां पर हम लोग कह रहे हैं हैचिंग रेखा के मध्य, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए। हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए। तो बताइए हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितना mm की दूरी होनी चाहिए? 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए हैचिंग रेखा के मध्य। जैसे नहीं देखे हैचिंग रेखा, हैचिंग रेखा ये हो गया, ये हो गया, कम से कम कितना दूरी होनी चाहिए? 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए कम से कम, ये ठीक ना। हाँ, कम से कम इतना mm की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो लिपा पोती लेखा हो जाता है। किसी लंबे भाग वाले वस्तु को ड्राइंग में कम स्थान में पड़े, किसी लंबे भाग वाले ड्राइंग को, किसी लंबे भाग वाले ड्राइंग को किसी लंबे भाग वाले ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए, कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए लंबी टूटी हुई रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन वही ना हमारा होती है, वो सीधी होती है, फिर एगो ऐसे, एगो ऐसे, फिर एगो ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ पर ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया। लॉन्ग ब्रेक लाइन इसी को कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन के नाम से जान का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, कंप्यूटर का आया है। आप लोग एक बात बताइए, अपलोड नहीं हुआ है, कर देंगे कर देंगे। एक बात बताइएगा, मैकेनिक डीजल का आप लोगों के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मैकेनिक डीजल वाले जितने भी हमारे हैं, मैकेनिकल ग्रुप में मैकेनिक डीजल का और इलेक्ट्रिकल ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स का अपलोड कर दिया गया है पीडीएफ नोट्स। मिला है कि नहीं मिला है? रेलवे पर कब्जा वाला है, जो 2018 लोको पायलट में पढ़ाए थे ना, वही वाला नोट्स मिला है सर। वैसी नोट्स को हमने फोटोकॉपी करवा कर आप लोग को दे दिए हैं तत्काल के लिए। लेकिन आपके भाई बंधु जितने भी होंगे सर, अभी से ही लग जाने के लिए बोल दीजिएगा। आप लोगों एग्जाम के बाद में जो बैच आएगी ना, वो मैकेनिक डीजल का अलग रहेगा, ऑटोमोबाइल मैकेनिक डीजल एक साथ रहेगी ट्रेड। उस ट्रेड में आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन है सर कि आप लोग के साथ में जो आप लोग ने जो गलती किया है, वो गलती उन लोगों को नहीं करने दीजिएगा। शुरू से ही मजबूत बनाकर रखेंगे, मजबूत पिलर बनाकर रखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, किसी लंबे, ये हो गया सर यहाँ पर, तो ये बातें भी देख लिया आप लोग। अगली बातों पर आ जाते हैं। अगला बातें है कि सेक्शन रेखा का प्रयोग। लो भाई मेरा, सेक्शन रेखा, सेक्शन रेखा की बात किया जा रहा है, तो सेक्शन रेखा कहते हैं हम लोग। तो कहिएगा, सेक्शन रेखा का प्रयोग जो किया जाता है वस्तु के कटे हुए भागों को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। सही तो बात है सर। सेक्शन रेखा का प्रयोग वस्तु के कटे हुए भागों को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। कहा जाएगा कि वस्तु के कटे भागों को प्रदर्शित करने के लिए किस रेखा का? सेक्शन रेखा का। छेदक रेखा है, माने सेक्शन रेखा हो गया। सेक्शन रेखा 36 से 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है। सेक्शन रेखा जो होती है, सेक्शन रेखा वही हैचिंग रेखा कहते हैं भैया। सेक्शन रेखा कोई ना हैचिंग रेखा कहते हैं।
हैचिंग, HATCHING, हैचिंग लाइंस हो गया, हैचिंग लाइंस भी कहते हैं, ठीक ना। छेदक रेखा का मतलब हो गया कि सेक्शन लाइंस जो होती है, सेक्शन लाइंस जो होती है, ये कह दिया जाए कि ये भी हम ऊपर में साइन दे दिए हैं, 35 से 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है। ये भी बार बार पूछा जाता है सवाल। किसी वस्तु की बाह्य सीमा रेखा, वही जो होती है बाउंड्री होती है, बाउंड्री को तथा किनारों को प्रदर्शित करने हेतु वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन रेखा का प्रयोग किया जाता है। और ये कैसा लाइन होता है कहिएगा, ये थिक लाइन होती है। कौन लाइन है ये? थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, क्योंकि बाउंड्री मोटा कहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग जल्दी जल्दी सर थोड़ा बहुत क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे सर, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है? एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहा जाता है? तो सवाल तो यही कह रहा है सर, एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहा जाता है? संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहा गया है, यही सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहते हैं? सवाल यही ना पूछ रहा है सर? हाँ सर, सवाल तो यही पूछ रहा है। चलिए बता दीजिए अब आप लोग यहाँ से, एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहा गया है, क्या कहते हैं इसको? चलिए तो आप लोग यहाँ पर लिख लिए हैं सर। यहाँ पर आप लोग शुरू में पहला नंबर कहाँ था सर? ड्राइंग में लाइंस की बात किया जाए, लाइंस का पहला क्लास था ये हमारा। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर रेफरेंस लाइन। संदर्भ रेखा माने क्या होता है? रेफरेंस लाइंस होती है, रेफरेंस लाइंस होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया है चित्र के रूप में, देखिए यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये होती है रेफरेंस लाइन होती है। संदर्भ रेखा होती है, संदर्भ रेखा होती है। संदर्भ रेखा होती है। तो संदर्भ रेखा पर जो हमारा आपका लंब रेखा जो होती है, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं, वर्टिकल लाइंस के नाम से जानते हैं। तो ये कहिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया सर। ये कौन रेखा हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? पानी है तो कहिएगा पानी है यहाँ पर, और पानी में यहाँ पर भरा हुआ है, इसमें कहिएगा कुछ आपका यहाँ तक है यहाँ पर। तो ये बताइएगा पानी की जो ऊपरी सतह होती है ये कौन लाइक रेखा कहलाती है? ये वाटर है, तो ये कह दीजिएगा क्षैतिज रेखा होती है। कौन रेखा? तो कहेंगे ये सर क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। स्थिर पानी की ऊपरी सतह, स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई का रेखा क्या कहलाती है? तो क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। ऑब्लिक रेखा नहीं सर, ना ही ये समानांतर होती है, ना ही ऊर्ध्वाधर होती है। ऑब्लिक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये समानांतर रेखा है, ऐसे ऐसे हो गया, चाहे आपका ऐसे हो गया, चाहे आपका इस तरह का, माने कि कभी एक दूसरे को नहीं काटे, इस तरह की होती है ये, कभी एक दूसरे को नहीं काटे। ऊर्ध्वाधर रेखा तो समझ ही गए आप लोग। अगला सवाल आ जाइएगा। SP 46/2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी रखी जाती है? बोलो भाई, बहुत अच्छा सवाल। आपका दो रेखाओं के मध्य कम से कम दूरी कितनी रखी जाती है? 0.7 mm, 0.5 mm, 0.9 mm, 0.1 mm। तो ये याद रखेंगे सर, ये इस बातों को याद रखिएगा।
दो रेखाओं के मध्य में कम से कम जो दूरी होती है 0.7 mm होती है, 0.7 mm होती है। और इसको मीटर में बदलना हो तो बदल सकते हैं आप लोग, एकदम प्यार से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर देना है इसको, ठीक ना, ये सब पॉइंट को अंडरलाइन कर लेनी है। अगला कि अदृश्य रेखाओं माने हिडन लाइंस को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग में लाई जाती है? तो कहिएगा डॉटेड लाइन का यूज किया जाता है। हिडन लाइंस को दिखलाने के लिए बिंदुदार रेखा, तो कहिएगा हाँ सर डॉटेड लाइंस, डॉटेड DOTTED डॉटेड लाइंस का यूज किया जाता है। बिंदुदार रेखाएं, केंद्र रेखा सेंटर लाइन, वस्तु रेखा ऑब्जेक्ट लाइन, नहीं सर बाउंड्री को दिखलाने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग किया जाता है। बिंदुदार रेखा का प्रयोग किया जाता है इससे यहाँ पर, ठीक ना। बिंदुदार हिडन आपका बिंदुदार डॉटेड लाइंस का यूज करते हैं हम लोग, डॉटेड लाइंस का यूज किया जाता है। कौन लाइन सर जी? डॉटेड लाइंस का यूज करते हैं हम लोग, डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, डैश्ड लाइन का। अदृश्य बाहरी यानी कि हिडन बिंदुदार रेखा का यूज किया जाता है। कौन रेखा सर हो गया? तो बिंदुदार रेखा का यूज किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा, अगली सवाल आ जाइए सर, 45 गो है। किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? विवरण के लिए कौन सा लाइन प्रयोग में लाई जाती है? तो कहिएगा कि विवरण देने के लिए किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। तो ये बताइएगा विवरण देने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? तब विवरण देने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे सर? तब विवरण देने के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग उसका, हम लोग विवरण के लिए बताइएगा विवरण देने के लिए किस लाइन का यूज किया जाता है? तो लीडर लाइन का प्रयोग करेंगे। कौन लाइन का? लीडर लाइन का। लीडर लाइन का प्रयोग कर, डायमेंशन लाइन का नहीं सर, डायमेंशन लाइन का यूज नहीं किया जाता है। डायमेंशन लाइन के बीच में हमारा डायमेंशन लाइन एरो हेड होती है, और एरो हेड को बांधने के लिए एरो हेड को क्या किया, डायमेंशन लाइन अलग होती है सर ये, और यहाँ पर हमारा लीडर लाइन होती है ठीक ना, लीडर लाइन होती है ये, लीडर लाइन होती है। लीडर लाइन आप लोगों को बताया गया है लीडर लाइन के बारे में। चलिए लीडर लाइन ठीक है, यहाँ पर लीडर लाइन कहा जाता है इसको। एक्सटेंशन लाइन नहीं सर, एक्सटेंशन लाइन नहीं कहते हैं। तो एक बात बता दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, कौन है भाई यहाँ पर ये? चलिए हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल देखिए, एसपी 46 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींचे जाने वाली विमांकन रेखा कौन है? डायमेंशन लाइन कौन होती है? तो डायमेंशन लाइन जो होती है सर, ये डायमेंशन लाइन की बात करते हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है ये हमारा। डायमेंशन लाइन जो होती है, डायमेंशन लाइन DIMENSN लाइन की बात करते हैं। लाइन जो होती है कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, थिन लाइन होती है सर, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। डायमेंशन लाइन जो होती है कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। और याद रखिएगा आउटर एंड्स को ये आपका आउटलाइंस यानी कि
डायमेंशन लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन के रेस्पेक्ट, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, ये हमारा कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। यही ना हो गया, यहाँ पर इस तरह का होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। और ये हमारा ये हो गया, एरो हेड हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। तो ये कह दीजिएगा कि ये हमारा किस लाइन को टच करती है, तो कह दीजिएगा एक्सटेंशन लाइन को टच करती है या आउट लाइन्स को टच करती है। ये हमारा हमारा हो गया डायमेंशन लाइन हो गया, यही हमारा, और ये हो गया एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन हो गया। बताए हैं ना, एक्सटेंशन लाइन होती है, मतलब कि दोनों बेचारा साथ में रहेगा। ये डायमेंशन लाइन जो है ना आउटलाइंस को टच करेगा, नहीं तो एक्सटेंशन लाइन को टच करता है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन TNSION, एक्सटेंशन लाइन हो गया ये, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताइएगा, निरंतर मोटी रेखा, निरंतर बिंदुदार पतली रेखा, निरंतर पतली रेखा, तो कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, निरंतर पतली रेखा होती है, मोटी रेखा में नहीं आती है सर, निरंतर पतली रेखा के अंतर्गत आता है ये, ठीक ना। हाँ, ये सब बातों पर थोड़ा बहुत ध्यान देनी है सर। आपसे कह दिया जाएगा कि लीडर लाइन क्या है सर, तो लीडर लाइन भी हमारा कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। लीडर लाइन भी क्या है, LEADER, लीडर लाइन जो होती है कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, थिन लाइन होती है हमारा। ये कह देंगे कि ऑब्जेक्ट लाइन जो होता है मोटा लाइन होती है, बाउंड्री वाला लाइन है ना सर, हाँ वो मोटा लाइन होती है। अगर कह दिया जाए कि आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस थिन लाइट लाइंस होती है। आपका कंस्ट्रक्शन लाइंस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइंस की बात करते हैं तो ये कैसा लाइन है सर, जो बातें लिखवा रहे हैं उसको याद रखिएगा सर। कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस थिन लाइन विथ कह दीजिएगा, विथ कहिएगा हल्का, माने कि हल्का आपका विथ कह सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर कंटिन्यूअस से क्या होती है, तो कौन लाइन आप लोग देख रहे हैं सर, तो कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन कैसा होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है कंटिन्यूअस थिन थिन लाइंस, लाइट लाइंस, थिन लाइट लाइंस होती है, थिन लाइट लाइंस होती है, विथ लाइट लाइंस कह दीजिएगा ना, लाइट पतला होती है, लाइट लाइट लाइंस होती है, लाइट लाइंस होती है, ये लाइट लाइंस होती है ये, ठीक ना। तो ये पूछा जाता है सर आप लोगों से कभी कभी क्या बार बार पूछा जाता है इस तरह का सवाल आप लोगों के। बॉर्डर लाइन जो होती है वो कौन लाइन होती है, तो कहिएगा कंटिन्यूअस थिन लाइंस होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है ये। आपसे कहेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइंस होती है, कंटिन्यूअस थिन एंड वेवी होती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन की बात करते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन कहिएगा कंटिन्यूअस, कहिएगा कंटिन्यूअस थिन विथ वेवी, वेवी लाइंस होती है, ऐसा 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 होती है, ऐसा ऐसा होती है ये सर। तो चलिए सब बातों पर कम से कम ध्यान फरमाइएगा आप लोग, ठीक ना, ये सब बातों पर ध्यान फरमाना है ये सब पर। चलिए अगली बातों पर आ जाते हैं हम लोग। अगली बातों पर, हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है, तो कहिएगा जी सर 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है हैचिंग रेखाएं। अगला सवाल है कि किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु किस किस्म की रेखा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी रेखा का, तो कहिएगा कि सर यहाँ पर लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज कर देंगे हम लोग। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे रहा, यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसा रहा, यहाँ ये रहा, तो ये है हमारा हैचिंग रेखा कहलाती है, इसी को हैचिंग रेखा कहते हैं, पल्स टाइप का। ये जेड आकृति इसमें होती है,
इसमें जो होती है आपका स्ट्रेट लाइन होता है और कर्व लाइन होती है, स्ट्रेट और कर्व लाइन होती है। यही तो है हमारा हैचिंग रेखा का सिंबल बताया जा रहा है। कभी कभी ऐसा दे देगा, पूछेगा कौन सा लाइन है ये हमारा, तो क्या बोलिएगा, हैचिंग लाइन कहते हैं, हैचिंग लाइन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हैचिंग लाइंस के नाम से जानते हैं सर। ये हमारा हैचिंग लाइंस को बतलाएगा। विमांकन रेखा, डायमेंशन रेखा, बिंदुदार रेखा नहीं सर, शॉर्ट ब्रेक रेखा या लॉन्ग ब्रेक रेखा, तो ये फ्री हैंड खींची जाती है। शॉर्ट ब्रेक रेखा हो गया और ये लॉन्ग ब्रेक रेखा में आती है। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी सर, एकदम सही बात है, लॉन्ग ब्रेक। अगले सवाल पर आते हैं। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है? निरंतर मोटी रेखा माने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस थिन लाइन को क्या कहा जाता है? थिन लाइन बराबर इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइंस या आउटलाइंस कहते हैं, या आउटलाइंस के नाम से जाना जाता है, या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लाइंस के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो भाई विमांकन रेखा, वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट रेखा, तो कहिएगा हाँ सर ऑब्जेक्ट रेखा के नाम से जानते हैं इसको। कौन रेखा हो गया? ऑब्जेक्ट रेखा के नाम से इसको हम लोग जानेंगे सर, ठीक ना। हाँ चलिए अगली बातों पर आते हैं। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मोटी सिरा वाली, मोटी सिरा है तब बताइएगा कटिंग प्लेन की तरह समानांतर रेखा नहीं, संलग्न, संलग्न रेखा, बाह्य रेखा, हैचिंग रेखा, कटिंग प्लेन रेखा के नाम से। मोटे सिरों वाली माने मोटा, सबसे पहले मोटा, उसके बाद पतला, उसके बाद में क्या, तो यही हमारा कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन लाइंस होती है। कौन लाइंस? कटिंग प्लेन लाइंस होती है, कटिंग प्लेन लाइंस होती है। ये कटिंग प्लेन लाइंस के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कटिंग प्लेन लाइंस कहते हैं। कटिंग प्लेन लाइंस के नाम से जाना जाता है, कटिंग प्लेन लाइंस कहलाती है वो। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। हिडन लाइन तो देख लिए आप लोग, कटिंग प्लेन लाइंस भी हम लोग यहाँ पर। कटिंग प्लेन लाइंस हो गया। तो ये बताइएगा इस लाइंस में आप लोग क्या देखे थे? इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से, यानी कि इस रेखा की जो मोटाई होती है सेंटर लाइन से अधिक होती है। इन रेखाओं के किनारों पर डैश की मोटाई मध्य की डैश की अपेक्षा मोटी होती है। किनारा वाला डैश जो होती है ना, किनारा वाला डैश की मोटाई क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और एगो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया, ये पतला 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 पतला। इस तरह की ही होती है कटिंग प्लेन लाइंस। कटिंग होती है क्या हमारा? काटने के लिए मार्क किया जाता है, यहाँ पर काटने के लिए मार्क किया जाता है। यहाँ मोटा होती है ना तो काटने के लिए मार्किंग होती है। ये काटने के लिए मार्क, कहिएगा काटने के लिए मार्क किया जाता है, तब ना इसको हम लोग मोटा कर देते हैं, उसके बाद डॉट 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 कर दिया जाता है। यही होती है कटिंग प्लेन लाइंस होती है। कटिंग प्लेन लाइंस इसी का नाम हो गया, इसी को कहते हैं कटिंग प्लेन लाइंस। कटिंग प्लेन लाइंस किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर मोटा किनारे पर मोटा होता है, ये मोटा होती है, किनारे पर मोटा होती है ये, ठीक ना। अगला सवाल में आइएगा। निम्न में कौन सी रेखाएं हस्त मुक्त खींची जाती है, हैंड फ्री?
कहिएगा हैंड फ्री खींची जाती है, हैंड फ्री खींचे जाने वाली हमारा ये लाइन भी होगा और हमारा ये लाइन भी होगा सर, ये लाइन भी हमारा होगा, ये लाइन भी हमारा होगा हैंड फ्री खींचे जाने वाली। आपका ब्रेक रेखा वही चाहे हैंड आपका शॉर्ट ब्रेक हो चाहे लॉन्ग ब्रेक हो, केंद्र रेखा, प्रोजेक्शन रेखा, विस्तार रेखा माने कि एक्सटेंशन रेखा, तो कहिएगा नहीं सर ब्रेक रेखा होती है, हैंड फ्री खींची जाती है। अगला नंबर पर आ जाइए सर, केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? केंद्र रेखा के रूप में सेंटर लाइन के रूप में किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? बताइए सर, सेंटर लाइन के रूप में कौन सी रेखा इसमें प्रयोग में लाई गई है? सेंटर लाइन के रूप में किस रेखा का प्रयोग किया जाएगा? तो एगो बड़ा डैश होती है, एगो छोटा डैश होती है, एगो बड़ा डैश एगो छोटा डैश होती है ना। तो आप कह दीजिएगा कि सर इसमें डैश का जो होता है ना, रेखा बनाने के लिए अनुपात जो होती है 6:1 से 4:1 के अनुपात में डैश लगाया जाता है। 6:1 बताइएगा, 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1, एकदम एक नंबर ऑप्शन सही है हमारा। यहाँ पर केंद्र रेखा के रूप में बताइएगा यही होती है, तो कहिएगा केंद्र रेखा के रूप में 6:1 या 4:1 के अनुपात में डैश लगाई जाती है। कौन नंबर हो जाएगा? 12 का 1 नंबर हो जाएगा। सही बात है, 12 का 1 हो जाएगा हमारा, 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं सर। हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये बताए हैं, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कहिएगा 0.7 mm होनी चाहिए। हैचिंग रेखा के मध्य कम, हैचिंग रेखा जो होती है आउटलाइंस के साथ में कितना डिग्री का कोण? 45 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा के आयाम की चौड़ाई को किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? आयाम की चौड़ाई को, तो चौड़ाई को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। क्या चीज से? डी से व्यक्त करेंगे सर, डी से व्यक्त किया जाता है, डी से व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल एक और बता दीजिए आप लोग। कह रहा है कि ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होती है? मध्यम मोटी और पतली रेखाओं, मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होती है? अनुपात पूछ रहा है, ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होती है? मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात पूछ रहा है ना, मध्यम मोटी। तो कहिएगा कि मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात पूछ रहा है, तो कहिएगा यहां पर समझ लीजिए सर आप लोग, हमने बताया है कि सर थिकनेस ऑफ आपका लाइंस, थिकनेस ऑफ लाइंस की बात करते हैं, लाइंस की थिकनेस की बात करते हैं, मोटाई की बात किया जाता है, थिकनेस की बात करते हैं। तो कहिएगा कि मोटाई जो होती है आपका, मोटाई की बात करते हैं हम लोग, तो पतली लाइन के थिन लाइन के लिए कितना mm मोटी होनी चाहिए? कहिएगा थिन होती है, थिन लाइंस की बात करते हैं 0.3 mm होती है। अब बताइएगा मीडियम लाइंस की बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, कहिएगा 0.5 mm होती है। और यहां पर थिक लाइन की बात करते हैं, थिक लाइंस, तो कहिएगा 1 mm होती है, 1 mm होती है। तो किसके किसके लिए पूछ रहा है? कि मध्यम मोटी का मतलब हो गया, प्रश्न से आ जाइएगा, तो 0.5 और बताइए पतली रेखाओं के लिए 0.3 बराबर 5/3 आंसर हो जाएगा हमारा, 5:3 हो जाएगा। कौन ऑप्शन होगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। कौन नंबर सही हो जाएगा सर? तो 1 नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। सब बातें बताई गई है आपको, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपके अंदर में जो है ना लाइंस का कहानी खत्म हो जाए आपके अंदर के। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है? सेंटर लाइन किस तरह से दर्शाई जाती है भाई? तो केंद्र रेखा किस तरह से दर्शाई जाती है? तो कहिएगा कि एगो बड़ा डैश एगो छोटा डैश, तो कहिएगा एगो बड़ा डैश एगो छोटा डैश, एगो बड़ा डैश एगो छोटा डैश, एगो बड़ा डैश एगो छोटा डैश, एगो बड़ा डैश एगो छोटा डैश। तो यही होते निरंतर रेखा, कंटिन्यूअस लाइन नहीं सर, लंबे दोहरे बिंदुदार संकरी लाइन, पतली लंबे बिंदुदार संकरी रेखा, बिंदुदार संकरी रेखा। तो कहिएगा लंबे दोहरे बिंदुदार संकरी रेखा, लंबे बिंदुदार संकरी रेखा,
लीजिए सर संकरी, लंबे दोहरे बिंदुदार संकरी रेखा। लो भाई इसको तो बता दीजिए आप लोग सर फटाफट आप लोग। लंबे बिंदुदार संकरी रेखा, तो लंबा और यहाँ बिंदु, लंबा बिंदु, बिंदु आकार का माने कि 6:1 के अनुपात में ये रहेगा एगो। तो कह दीजिएगा कि यहाँ पर लंबे बिंदुदार संकरी रेखा होती है, इसी को सेंटर लाइंस कहेंगे। चलिए BIS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहिएगा। BIS द्वारा निर्धारित पतली रेखा की मोटाई A1, आपका पतली रेखा की मोटाई A1 या A0 पेपर के लिए, है ना पेपर का साइज के लिए प्रयोग क्या होगी? तो कहिएगा BIS के अनुसार जो पतली रेखा की मोटाई A1 या A0 पेपर के लिए क्या होती है, तो ये याद रखिएगा सर, इसका जो होती है 0.25 mm होती है, 0.25 mm होती है A1 और A0 पेपर के लिए। दोनों पेपर का माप आप लोग बता सकते हैं ना, अलग अलग मेजरमेंट होती है दोनों पेपर की। लीजिए अगली बातों पर आ जाते हैं हम लोग। तीर के निशान की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होती है? लंबाई और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, 3:1 होती है। कितनी होती है? 3:1। लंबाई ज्यादा और ऊंचाई मोटाई क्या होती है? इसकी कम होती है, वही ऊंचाई हो गया, मोटाई की बात किया जा रहा है, 3:1 होती है। पतली रेखाएं, इसमें आप लोगों से पूछ दिया जा रहा है कि पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है? लीडर रेखा, तो कहिएगा हाँ सर, यहाँ पर हमारा पतली रेखा होती है, सही बात तो है, तो बताए तो हैं आप लोगों को। कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, एकदम वही, बहुत अच्छी बात है। विस्तार रेखा का मतलब होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन ये भी हमारा क्या होती है? कहिएगा कि ये भी हमारा वही होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। विस्तार रेखा माने एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइंस कहिएगा, चाहे प्रोजेक्शन लाइंस कह दीजिएगा, प्रोजेक्शन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस कह दीजिएगा। तो इसी को, इसको भी कह दीजिएगा कि ये भी हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस थिन होती है, कंटिन्यूअस थिन। CT कर दीजिएगा, ये भी हमारा CT हो जाएगा, ये भी हमारा CTA में आएगा, कंटिन्यूअस थिन लाइन में आएगा। आयाम रेखा का मतलब डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ये दोनों बेचारा साथ में रहता है, ये डायमेंशन लाइन हो गया। तो ये भी हमारा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस थिन लाइन रहेगा। उपरोक्त सभी, जी सर जी, सब का सब ऑप्शन सही हो जाएगी, सारा का सारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। D नंबर ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर। अगला है कि रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? मोटी रेखा जो होती है पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है। मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा, तो लो भाई, मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा, मोटी की बताइएगा, मोटी का आपका कितना होती है? तो 1 mm होती है। मोटी रेखा की थिकनेस, कहिएगा थिकनेस जो होती है 1 mm होती है, 1 mm होती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सर 1 mm। और पतली रेखा का थिकनेस जो होती है, मोटी रेखा का तो देख लिए आप लोग, यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं पतली रेखा की थिकनेस पूछेंगे तो 0.3 mm, लगभग 3 गुनी होती है, एकदम सही बात है ये। मध्य रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है, मध्य रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है। मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 4 गुनी होती है। मोटी रेखा पतली रेखा, नहीं सर, पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। कौन नंबर है? पहला नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही बन रहा है, बाकी सब ऑप्शन हमारा गलत है सर। अभी थिकनेस बताए थे ना, जो रेखा ना तो क्षैतिज होती है ना ही ऊर्ध्वाधर होती है, तो भैया ना वो क्षैतिज है ना ऊर्ध्वाधर है, तो वो हमारा त्रियक रेखा होगा, आनत रेखा होगा, इंक्लाइंड रेखा होगा, इंक्लाइंड रेखा, आनत रेखा होगा, त्रियक रेखा के अंतर्गत आएगी। लीजिए सर अगली बातों पर आ जाते हैं। एक संदर्भ रेखा, रेफरेंस रेखा त्रियक रेखा पर खड़ी लंब के रेखा क्या कहलाती है? चलिए आपका एक संदर्भ रेखा त्रियक पर खड़ी, एक संदर्भ रेखा त्रियक पर खड़ी, एक संदर्भ रेखा जो है ना त्रियक पर खड़ी, ये देखिए एक संदर्भ रेखा हमारा है, एक संदर्भ रेखा हमारा रेफरेंस लाइंस हो गया, रेफरेंस लाइंस हो गया, ठीक ना, त्रियक पर खड़ी है, तो कहिएगा त्रियक पर खड़ी है, यहाँ पर त्रियक पर क्या है? खड़ी है। तो ये बताइएगा यहाँ पर ये क्या कहलाती है? तो कह दीजिएगा कि त्रियक पर खड़ी रेखा,
एक संदर्भ रेखा तिर्यक पर खड़ी रेखा क्या कहलाया सर यहाँ पर, इसका जवाब दीजिए सर, सोच कर जवाब दीजिए, मैथ में भी पढ़े होंगे ये सब बातें आप लोग। एक लंब खड़ी लंब रेखा को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा के अंतर्गत इसको रखिएगा। सर कौन रेखा हो गया है हमारा, तो कहिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा की समानांतर रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा में रख दीजिएगा इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कौन रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला है कि वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है क्षैतिज रेखा पर लंब होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। ये भी क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा पर लंब होती है, 90 का कोण बनाती है, तो इसका नाम क्या हो गया, तो कहिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं सर हम लोग। अगली सवाल क्या है हमारी, जरा एक बार देख लीजिएगा सर प्यार से। प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई किस रेंज की लाइन का, आपका प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइन का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण के कार्यों में सर, प्रशिक्षण के कार्यों में, हाँ प्रशिक्षण करवाया जाता है, तो कहिएगा कि उसमें हम लोग यूज करते हैं मध्यम रेखा का यूज करेंगे, मध्यम थिकनेस वाला, जिसका डायमीटर थिकनेस कितनी होती है, 0.5 mm होती है, 0.5 mm होती है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइएगा। अगला सवाल क्या है, ये लीजिए सर, टी स्क्वायर से, देखिए यहाँ छूट गया है ना, टी स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिएगा, टी स्क्वायर, लो भैया टी स्क्वायर आ गया, आपको बताया गया है टी स्क्वायर, बताया गया है कि नहीं, टी स्क्वायर मैंने पहला चैप्टर में ही बताए हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है, तो कहिएगा क्षैतिज रेखा तिर्यक रेखा दोनों ही, नहीं दोनों ही, तो बताइएगा कौन हो जाएगा आंसर इसका। टी स्क्वायर से कौन रेखा खींची जाती है, तो कहिएगा टी स्क्वायर से कौन रेखा खींची जाती है। जल्दी जल्दी फटाफट खटाखट बतला दीजिए सर, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, बहुत ब्रिलियंट आप लोग ठहरे सर, आप लोग तो बहुत तेज हो गए हैं ना। अब टी स्क्वायर से कौन रेखाएं खींची जाती है, दोनों खींच सकते हैं, तो कहिएगा कि क्षैतिज रेखा, तो कहिएगा जी सर जी क्षैतिज रेखा को खींची जाती है, टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखा को खींची जाती है। टी स्क्वायर बताया गया है आप लोगों को, टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। अगला सवाल पर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। एक गमन करता बिंदु, एक गमन करता बिंदु, बिंदु लगातार गमन कर रहा है, बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, लो भैया बदल रहा है दिशा, इस प्रकार की बनी रेखा का नाम बताओ। समानांतर रेखा नहीं, झुकी रेखा नहीं, वक्र रेखा कहते हैं, कर्व लाइन कहते हैं, कर्व, CUR भी कर्व लाइन के नाम से जाना जाता है, इसको कर्व रेखा कहा जाता है, कर्व लाइन कहते हैं इसको। अगला है कि खड़े पानी की, ये तो बताए हैं सर, खड़े पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा जो वर्टिकल लाइन होती है, नो 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 नो, वर्टिकल लाइन नहीं है, साहुल जो बनाएगा वो वर्टिकल लाइन बनाएगा, साहुल, साहुल नहीं होता है जो राजमिस्त्री लोग पिलर का मेजर में पिलर देखता है कि सीधा पिलर है कि नहीं, दीवार सीधा है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइंड लाइन या पैरेलल लाइन, तो कहिएगा नहीं सर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया आंसर इसका। कौन लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएगा इसका आंसर, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएगी। ये सारी लाइंस के बारे में बताया गया है, खाली आप लोग को डायरेक्शन देनी है यहाँ पर। अगला है कि एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल, तो भैया वो तिर्यक होगा, वो हमारा तिर्यक होगा, अनत होगा, इंक्लाइंड होगा, तो सरल रेखा, वक्र रेखा, झुकी रेखा, तो हाँ सर झुकी रेखा में आ जाएगा वो। अगला है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो क्या होती है, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो समानांतर रेखा कहलाएगा, ये समानांतर रेखा, ये सर जी कहिएगा समानांतर रेखा, ये हमारा समानांतर रेखा हो जाएगा। तो कहिएगा कि जी सर समानांतर रेखा कहलाएगा, पैरेलल लाइंस के नाम से जानेंगे उसको, पैरेलल लाइंस के नाम से जाना जाता है उसको। कौन लाइन, पैरेलल लाइंस कहा जाता है उसको। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्षैतिज तल पर खड़ी, लेकिए भाई हम यहाँ पर खड़ा हैं, हम यहाँ पर खड़ा है तो हम लोग का रिफरेंस रेखा कौन है, तो कहिएगा क्षैतिज हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, जमीन हो गया, और हम खड़ा हैं तो हम उसके साथ कितना का कोण बना रहे हैं, तो कहिएगा 90 डिग्री का, तो हम हुए कौन रेखा, कहिएगा लंब रेखा, और वो हो गया क्षैतिज रेखा। तो कह रहा है कि क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से रेखा बनाती है, कौन रेखा,
तो कहिएगा कि सर ये लंबवत रेखा बनाएगी। कौन रेखा? लंबवत रेखा बनाएगी। चलिए सर 30 का एक आ गया आंसर हमारा, 1 नंबर आंसर आ गया। अगले सवाल पर आते हैं। निरंतर मोटी, भैया निरंतर मोटी कह रहा है, मोटी लाइंस की बात किया जा रहा है, पतली लाइंस नहीं। तो बाउंड्री जो हम लोग करते हैं ना, बाउंड्री जो हम लोग खींचते हैं घर के चारों तरफ, जो हम लोग बाउंड्री लगाते हैं, वो बाउंड्री मोटा दीवार का देंगे कि पतला दीवार का? तो कहिएगा मोटा दीवार का दिया जाता है। और ये कंटिन्यूअस मोटी लाइन होती है, तो ये थिक लाइन होती है। कंटिन्यूअस थिक लाइन को हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, या प्रिंसिपल लाइंस कहते हैं, या आउट लाइंस के नाम से जाते हैं। डायमेंशन लाइन नहीं सर जी, ऑब्जेक्ट लाइंस कहते हैं। और बाकी सब का सब हमारा कौन लाइंस है? तो कहिएगा थिन लाइंस में आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये। प्रोजेक्शन लाइन भी किस में आएगा? तो कहिएगा थिन लाइंस में आएगा, कंटिन्यूअस थिन लाइंस में आती है। मार्जिंग लाइंस भी पूछा जाएगा तो कंटिन्यूअस थिक और वाइड होती है। मार्जिंग लाइंस भी पूछा जाएगा तो मार्जिंग लाइंस समझ लीजिएगा, MARGIN, मार्जिंग लाइंस की बात करेंगे तो मार्जिंग लाइंस में पूछ दिया जाए कि कैसा लाइंस है सर, तो कंटिन्यूअस थिक और वाइड लाइंस होती है। कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड, कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड, कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस कहा जाएगा ये। कंटिन्यूअस थिक एंड क्या होती है? वाइड लाइंस होती है। कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस होती है ये, कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस में आती है हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग सर अगली बातों पर। आज निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? तो वही होती है, कहिएगा आपका ब्रेक लाइंस होती है, चाहे शॉर्ट ब्रेक हो चाहे लॉन्ग ब्रेक लाइंस हो। आपका द ब्रेक लाइन, सेंटर लाइंस, ऑब्जेक्ट लाइंस नहीं सर, प्रोजेक्शन लाइन नहीं, ब्रेक लाइन होती है। अगला सवाल है कि सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन को दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन, सेंटर लाइंस के साथ में 45 का कोण, चेन लाइंस, या यहाँ पर कंटिन्यूअस पिन लाइंस, या कोई नहीं? बताइए सर यहाँ पर सेक्शन को दर्शाने के लिए किस लाइंस का प्रयोग किया जाता है? सेक्शन को दर्शाने के लिए किस लाइंस का प्रयोग किया जाता है? सेक्शंस को दर्शाने के लिए किस लाइंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बतलाइए सर, आप लोग जल्दी जल्दी बतलाइए। तो सर यहाँ पर आंसर इसका समय दे रहे हैं आपको, हम समय दे रहे हैं, जल्दी बतलाइएगा। तो कहिएगा सेक्शंस को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैचिंग लाइंस का प्रयोग करते हैं। कौन लाइंस का? हैचिंग लाइंस का। जैसे देखिए ना, यहाँ पर आउट लाइंस हो गया, यहाँ पर ये आउट लाइंस हो गया। तो सेक्शंस को दर्शाना है तो कहिएगा कि हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हैचिंग लाइंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ हैचिंग लाइंस का यूज किया जाता है, सेक्शन को दर्शाता है ये सेक्शन लाइन जो होती है ना, यहाँ पर ये हैचिंग लाइंस होती है। इसके साथ कितना का कोण बनाती है? तो कहिएगा 45 डिग्री का कोण बनाती है, हैचिंग लाइंस कहलाती है। इसका नाम है हैचिंग लाइंस कहते हैं। चलिए अगले सवालों पर आ जाइए सर। ये बताइएगा, ये लाइन तो बता दीजिए आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पर फिगर ऐसे होना चाहिए सर, ये थोड़ा सा फिगर आपका ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ये होती है ना। इसको कहते हैं हम लोग आपका ब्रेक डांस हो गया, एक तरह का ब्रेक डांस। कौन ब्रेक डांस हो गया? तो कहिएगा कि सर यहाँ पर लॉन्ग ब्रेक डांस हुआ कि शॉर्ट हो गया? तो कहिएगा लॉन्ग हो गया, ब्रेक लाइंस हो गई। दीर्घ अवरोधक रेखा, लघु अवरोधक रेखा, अवरोधक माने ब्रेक होती है, तो कहिएगा दीर्घ वाला में हमारा जेड आकृति होती है, बीच बीच में जेड आकृति होती है, बीच बीच में जेड की आकृति। तो ये इसमें स्ट्रेट लाइन होती है और वक्र लाइन होती है ये। चलिए 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राइंग में वस्तु के अदृश्य भागों को दर्शाने में प्रयोग होने वाली रेखा क्या है? ड्राइंग में वस्तु के अदृश्य भागों को, हिडन भाग को दर्शाने के लिए हम लोग डॉट डॉट का यूज करते हैं। डॉटेड या हिडन लाइंस का यूज करेंगे, डॉटेड या हिडन लाइंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, डॉटेड या हिडन लाइंस का प्रयोग करेंगे। यही ना लाइंस होती है, डॉटेड या हिडन लाइंस ऐसे ऐसे होती है ये, ठीक ना। हाँ,
डॉटेड या हिडन लाइंस का प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है हमारा ये। ठीक है, अगला सवाल है कि वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटनी है, काटती है होना चाहिए सर, काटती है, ऊर्ध्वाधर तल को क्या करती है, काटती है, क्या कहलाती है? जल्दी से क्या बता दीजिए सर, फटाफट बतला दीजिए आप लोग, तो जल्दी जल्दी बतला दीजिए सर, फटाफट बतलाइएगा। वह बिंदु जिस पर आपका जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है क्या कहलाती है? काटती है, बताएं, काटती है क्या कहलाती है, बता दीजिएगा। काटती है तो कर दीजिए ना यहाँ पर, काटती है, काटती है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है क्या कहलाती है? तो अरे भाई, ऊर्ध्वाधर तल को जो काटती है वो रेखा हमारा कौन रेखा? तब वर्टिकल दीप्त चिन्ह कहलाएगी, वर्टिकल कहलाएगी, वर्टिकल रेखा कहलाएगी, वर्टिकल दीप्त चिन्ह के से इंडिकेट किया गया इसको। अगला सवाल है कि यदि कोई रेखा एचपी के समानांतर होती है, एचपी के समानांतर होती है तो इसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा? इसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा? लो भाई, एगो आ गया, दृश्य का क्वेश्चन आ गया, तो कहिएगा इसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा? तो बता दीजिए सर, एचपी के समानांतर होगा, बताइए फटाफट बतला दीजिए सर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बता दीजिएगा। जल्दी बताइए। एचपी वर्टिकल प्लेन हो गया आपका, एचपी आपका एचपी का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एचपी माने हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य कैसा होता है? एक सीधी रेखा, एक बिंदु रेखा होती है, एक कौन रेखा होती है? तो कह दीजिएगा कि सर उसका हमारा एचपी के क्या है, समानांतर होती है, तो एक सीधी रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल के समानांतर सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा में आ जाएगा वो। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी बीमा रेखा के सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है? बीमा रेखा डायमेंशन लाइन की बात करते हैं, तो कहिएगा इसका नाम हो गया सर डायमेंशन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन होती है, सपोज डैट कि यहां से यहां तक एरो हेड हो गया, यहां पर ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसका मेजरमेंट हम कर दे रहे हैं कि सर यहां पर एगो कार्यखंड हो गया, लीजिए सर यहां पर ये कार्यखंड हो गया यहां पर, और इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो ये बताइएगा इसका मेजरमेंट हम करना चाहते हैं, तो इसका मेजरमेंट में पूछ दिया जाएगा कि सर ये वाला हो गया, मानकर चलिए कि 30 मीटर, तो 30 मीटर ऊपर लिखना है कि 30 मीटर नीचे लिखना है, वही मेजरमेंट करने का सही तरीका कह रहा है। ये हमारा होता है एक्सटेंशन लाइन, ये हो गया डायमेंशन लाइन हो गया, ये वाला डायमेंशन लाइन एरो के साथ होती है, और ये बांध दिया है उसको एक्सटेंशन लाइन कहेंगे हम लोग। कौन लाइन हो गया? एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। तो लो जो भाई, लीजिए भाई आप लोग बता दीजिए यहां पर कौन हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिए सर, आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बातें बताते चले जाइए और बनाते चले जाइए, बनते चला जाएगा आपसे, हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बना दीजिएगा। पूरा आपके प्रतिभा पर हमें पूरा सर जी विश्वास है, पूरा हमको आपकी हर एक चीज़ों पर पूरा विश्वास है कि आप लोग बना दीजिएगा सर, जरूर बना दीजिएगा, जरूर बना दीजिएगा, जरूर बना दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए वाला। चलिए डायमेंशन लाइन हो गया, एगो एक्सटेंशन लाइन हो गया, तो कहिएगा नहीं सर यहाँ पर जो होगा ना इसका तो ऊपर नहीं होगा, ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया, तो बताइएगा इसका सही क्या होगा सर? तो कहिएगा हाँ सर इसका जो सही होगा ना, इसका सही होगा तो नीचे में होगा 30 सेंटीमीटर, ना बीच में, तो नीचे ही वाला ना होगा, तो हाँ सर यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो नहीं सर ऊपर वाला, नीचे वाला। तो बहुत लोग ऊपर नीचे लिख देता है, बहुत लोग क्या करता है ऊपर लिख देता है। तो 30 सेंटीमीटर मानकर चलिए कि इसका हो गया, लेंथ हो गया, तो कहिएगा हाँ सर ऊपर वाला सही होगा। ये रहा आप लोगों का आंसर। अगली बातों पर आ जाते हैं हम लोग। अगला है एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं,
एक ही केंद्र पर बने, देखिए एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं, ये गो वृत्त ये हो गया, ये गो वृत्त हमारा ये हो गया। तो ये बताइएगा एक ही केंद्र पर, ये बताए हैं, ये तो हम शुरू में बता दिए हैं सर। यहाँ पर आपको हम जानते थे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसी कारण बता दिया गया। ये लीजिए सर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समानांतर है कि नहीं है? तो कहिएगा एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? तो एक दूसरे के समानांतर। कभी एक दूसरे से कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, तो ये समानांतर रेखाएं के अंतर्गत आती है ये। अगला सवाल पर आ जाते हैं सर, क्या है? धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है धरातल पर खड़ा व्यक्ति? तो कहिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा बनाता है। समानांतर रेखा, लंबवत रेखा हो गया, यही परपेंडिकुलर रेखा बनाएगा। निम्नांकित में से गलत कथन का चयन करना है। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। कटिंग प्लेन को हम लोग वर्टिकल प्लेन कह सकते हैं, तो कहिएगा कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। तो पहले इसको पढ़िए, मैथ का भी पार्ट है, मैथ को पोर्शन को टच करता है ये। तो बोलिए सर यहां पर बता दीजिए कटिंग प्लेन क्या हो सकता है? गलत कथन का चयन करना है। यहां पर कटिंग प्लेन जो होती है, कटिंग प्लेन सदैव जो होती है, कटिंग प्लेन सदैव जो होती है, कटिंग प्लेन जो होती है सदैव क्षैतिज माने हॉरिजेंटल प्लेन होती है। कटिंग प्लेन हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों हो सकता है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है। झुका हुआ तो कहियो ना होता है सर। कटिंग प्लेन जो होता है झुका हुआ तो कहियो नहीं रहेगा सर, कहियो झुका हुआ नहीं मिलेगा आपका, कहियो झुका हुआ नहीं मिलेगा। तो इसको हटा दीजिए। डी नंबर तो ऐसे ही सर जी वहां से हमारा संशोधन कर हट गया यहाँ पर। और बाकी सब पर विचार कर लीजिए आप लोग, बाकी सभी पर विचार कर लेना है आपको, बाकी सब पर आपको विचार कर लेनी है। बता दीजिए कौन हो जाएगा आंसर इसका। चलिए एक बात बताइएगा, 41 का क्या आ रहा है? नहीं सर, ये झुका हुआ कहां से रहेगा? वर्टिकल प्लेन आप लोग को हम बताए थे, वर्टिकल प्लेन सदैव क्षैतिज होती है। ये हमारा गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा था, गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। तो ये भैया गलत कथन है। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज होती है, क्षैतिज की बात किया जाए, क्षैतिज पर गलत लग रहा है। कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों हो सकता है, दोनों होती है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है, हो सकता है। तो कहिएगा हाँ सर हो सकता है, हो सकता है। और यहां पर कह रहा है कि प्लेन होगा, यानी कि कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, जो कि गलत है, माने कि गलत है। और गलत कथन का सही करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब कि हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर ही आएगा। हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही आएगा सर। बी नंबर ऑप्शन ही हमारे प्रश्न का सही जवाब आ जाएगी। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, वहां गलत कथन चयन करने के लिए कह रहा है। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त या चाप खींचे जा सकते हैं? छोटी कंपास द्वारा बताए हैं 25 mm से 50 mm तक, 25 mm से कितना mm तक? 50 mm तक वृत्त या चाप खींचे जा सकते हैं। लेकिन बड़ा कंपास से 150 mm से अधिक के वृत्त को, 150 mm से ज्यादा के वृत्त के आपका वृत्त का व्यास वृत्त खींचा जा सकता है। तब बड़ी कंपास, ये आ गया सर। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो 150 mm से अधिक, 150 mm से अधिक। ठीक है,
अगली बातों पर आते हैं। शीर्षक ब्लॉग ड्राइंग शीट के निचले डैश डैश पर बनाया जाता है। शीर्षक ब्लॉग जिसमें कंपनी का नाम रहता है, ड्राइंग जो करता है उसका नाम रहता है, बहुत तरह का उसमें आपका लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ फलाना ने बनाया, ये है, इसके लिए है, उसके लिए है। तो शीर्षक ब्लॉक जो होते हैं ड्राइंग शीट के नीचे, ड्राइंग शीट के नीचे में बताइएगा दाएं कोने पर कि बाएं कोने पर, तो कहिएगा दाएं कोने में। कौन कोने में? दाएं कोने में बनाई जाती है सर। और इसका शीर्षक ब्लॉक का जो साइज होती है, इसका जो परिमाण होता है, ये बताए हैं आप लोगों को 185 और गुने 65 mm। कहिएगा 185 mm और गुने कर दीजिएगा कितना, तो कहिएगा 65 mm होती है। ये हो तो गया सर यहाँ पर। तो ये बताइएगा कौन हो जाएगा, तो कहिएगा 1 नंबर ऑप्शन सही है हमारा। कौन नंबर सही है हमारा सर? तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल देखिए। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिसमें एक बैटन है, बैटन का उद्देश्य क्या है? एगो पहला चैप्टर से 3 गो क्वेश्चन आ गया है। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिसमें से एक बैटन है, बैटन का उद्देश्य क्या है? पट्टियों को लगाना, पट्टियों को लगाना, अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देना। तो कहिएगा शुद्धता से बचाव नहीं, पट्टियों को सपोर्ट देने का काम ये करे। टेबल पर लगाना पट्टियों को सपोर्ट देने का काम करेगा ये। और भाई मेरे अब हमको दीजिए इजाजत। ओके बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। कल हम लोगों की जो क्लास चलेगी कल हम लोगों की जो क्लास चलेगी सर, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपका ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 गो बड़ा बड़ा चैप्टर आपका खत्म हो गई सर। लाइंस खत्म हो गया, दोनों का एमसीक्यू हमने करवा दिया। आपके अंदर में जो डर था, डर को हमने खत्म कर दिया। और 2 गो छोटा छोटा टॉपिक रह गई है सर बस। और आप लोग तो ये खत्म हो गया, बुधवार तक हम खत्म कर देंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे।